जय श्री राम, जय हनुमान, जय साई लीलाशाह। कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल है? तो शुरू करें आज का एपिसोड। 1 अप्रैल 1965 को अखिल भारत सिंधी ब्रह्म खत्री सम्मेलन जयपुर में किया गया प्रवचन। टॉपिक है मोक्ष के प्रति तड़प, सदाचार। कल मैंने आपको सदाचार के प्रति बताया। स्वयं को पहचानना व उस पर अमल करना भी सदाचार है। शुभ विचार करके उन पर अमल करना भी सदाचार है। आप गहरी नींद में थे। यदि नींद में नहीं होते तो संसार में तुम्हारी कोई हस्ती ही ना होती। कल तुम थे, आज तुम्हारी हस्ती है। अब तुम देख रहे हो, तुम्हारी हस्ती तो पहले भी थी। तुम ना बुझने वाली जोत हो। तुम पर शरीर ऐसे लगाया गया है जैसे मिट्टी पर घड़ा लगाया जाता है। जो लगाया गया है वह है आरूप। सब मिट्टी ही है। मिट्टी पर ही घड़ा, सुराही आदि नाम लगाया गया है। वैसे हम शरीर नहीं हैं। पूछोगे कि स्वामी जी क्या पैदा नहीं हुआ? हाँ, यदि जन्म नहीं मानोगे तो फिर नहीं मरोगे। सभी जन्मों में जीव भोगता रहता है। देवता व पशु भी भोगते हैं। यदि नर्क चाहिए तो बुरे कर्म व बुरे संकल्प कर। यदि स्वर्ग चाहिए तो सत्य कर्म व मुक्ति प्राप्त कर। यदि मोक्ष चाहिए तो सत्य को जानने के लिए सत्यों का संग कर। दूसरी बातें भी तो सोचते हैं परंतु भविष्य के बारे में नहीं सोचते। दूसरे काम करते हैं परंतु उसके साथ यह काम भी नोट कर लो कि मोक्ष प्राप्त करना है। यह आवश्यक कार्यों में लिख दो। यह भी सदाचार है। अच्छे स्वभावशील है। माता को बच्चों की शील पर, सत्य पर, धर्म पर बताना चाहिए। मातृ देवो भव। हमारी पहले गुरु माता है। 10 गुरुओं के समान वह सब कुछ सिखा सकती है। याद रखो कि सदाचार गया तो सब कुछ चला जाएगा। साधारण मनुष्य भी गुणों के कारण बड़ा होता है। जो सुशील होकर सत्य कर्म करता है वह मुक्ति रूपी सिंहासन पर बैठेगा। हम क्षेत्र नहीं हैं परंतु क्षेत्रज्ञ हैं। हम दृश्य नहीं हैं परंतु हम दृष्टा है। गीता के 13 अध्याय में पढ़कर देखो, ऐसा जानकर सुखी हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय साईं लीलाशाह।